देखिए, ये सारी जगलरी क्या है कि आप पूरे टैरिफ रेट को अलग अलग बास्केट में रखेंगे कि आप किस गुड्स की बात कर रहे हैं, तो उससे कोई चीज सस्ती हो रही है और कोई चीज महंगी हो रही है। एज ए कंज्यूमर ये डिपेंड करता है कि मेरी जो परचेज बास्केट है उसमें आइटम कौन से आते हैं। लग्जरी आइटम ऑब्वियसली वो 28% के रेट में रहे होंगे, तो 28% के रेट पे रहे होंगे तो हो सकता है कुछ महंगे हो गए होंगे। और कुछ आइटम्स ऐसे थे जिन पर जो आपने भी कहा कि पहले टैक्स नहीं लगता था, अब लग गया। जैसे उसका एग्जांपल है टेक्सटाइल्स जी। अब टेक्सटाइल पे पहले लगता नहीं था तो उतना फर्क था, उतना सस्ता था। आज पहली बार टैक्स लगा तो बेशक कॉमन आदमी के यूज की वो चीज है, लेकिन उतना उसके प्राइस पे फर्क आएगा जी। तो ये एक बड़ी जगलरी है। रोजाना न्यूज़पेपर्स में अलग अलग कैटेगरीज के गुड्स पे ये आता ही है, ये महंगी हुई, ये सस्ती हुई। एक पे अपसाइड एरो का निशान होता है, एक पे डाउन साइड एरो का निशान होता है। ये चलता रहेगा। ये बाई एंड लार्ज ये हम कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में ऑल इन ऑल फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है, अच्छी चीज है या खराब चीज है। हालांकि उस चीज का भी समय निकल गया है, लेकिन बाई एंड लार्ज दो चीजों को जोड़ के जी, टैक्स रेट रैशनलाइज होने से जी, जिस पे बिल्कुल नहीं था वो बढ़ा, तो उसको भी हम रैशनलाइजेशन ही कहते हैं अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। और दूसरी बड़ी चीज है कि जो लॉजिस्टिक्स से सुविधा होती है या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट से जो एफिशिएंसी से कॉस्ट कटिंग होती है जी, अगर वो कॉस्ट कटिंग पास ऑन होती है कस्टमर के पास, जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है, सरकार कह रही है, हम निगाह बनाए हुए हैं कि जो भी कॉस्ट कटिंग होती है, जो सेविंग होती है, वो कंज्यूमर तक पहुंचे। एग्जाम्पल जैसे आने लगा कि कार्स पे या मोटर बाइक्स पे रेट कंपनीज ने अपने आप कंपटीशन के चलते जी कम करना शुरू किया। मैं वापस लौटूंगा सुरेंद्र जी, आपका रिएक्शन।